हेलो। आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के शहरा आफाक कहानी एनिमल फार्म की, और ख़ास तौर पर इसके छठे हिस्से की, जिसका उन्वान ही बहुत कुछ कह देता है, बराबरी का धोखा, नया अमीर पुरानी गुलामी। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से, मतलब हुक्मरान बदलने से, निज़ाम वाकई बदलता है? आइए देखते हैं कि इस कहानी में इनकलाब जो है ये अपना असल रंग कैसे दिखाता है। तो कहानी इस मुकाम पर है कि नेपोलियन जो सुअर है, उसका फार्म पर अब मुकम्मल कंट्रोल है, और वो उसूल जिन पर कभी वो बड़ा इनकलाब खड़ा किया गया था, वो एक एक करके तोड़े जा चुके हैं। फार्म पर एक अजीब सी, आप कह लें, मायूसी की फिजा है। जी बिल्कुल। और इसी माहौल में एक बहुत बड़ी अलामती तब्दीली आती है जब फार्म का नाम एनिमल फार्म से वो वापस मैनर फार्म रख दिया जाता है। ओ, यानी पुराना नाम, मिस्टर जोन्स वाला। जी वही नाम। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये तो एक तरह से खुला ऐलान है कि भाई वो जो जानवरों की आज़ादी का ख्वाब था ना, पर वो फख्र करते थे, एनिमल फार्म, वो उनसे छीन ली गई। अच्छा, तो उस वक्त बाकी जानवरों का क्या हाल था? मेरा मतलब है, वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, उनकी कैफियत क्या थी? उनकी हालत तो बहुत काबिले रहम है। वो बेचारे एक तो बहुत थके हुए हैं, काम पहले से ज्यादा कर रहे हैं, राशन शायद पहले से भी कम मिल रहा है, और ऊपर से उलझन का शिकार है। उलझन? किस किस्म की उलझन? उलझन ये कि उन्हें याद है कि मिस्टर जोन्स के ज़माने में भी हालात मुश्किल थे। वो इंसान था, जालिम था, लेकिन तब एक उम्मीद थी ना। हाँ, एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब था कि हम खुद मालिक बनेंगे। बिल्कुल, वो एक ख्वाब था जिसके लिए वो लड़े। अब वो ख्वाब टूट चुका है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिन सूरों को उन्होंने अपना लीडर माना था, वो तो जोन्स से भी शायद ज्यादा सख्तगीर साबित हो रहे हैं। तो उनकी सारी कुर्बानियों का हासिल क्या निकला? वो एक नए और शायद ज्यादा मुनज़्ज़म जबर का शिकार हो गए थे। और इसी मायूसी, इसी उलझन के आलम में फिर वो मंजर आता है जो शायद सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है, वो खिड़की वाला मंजर। हाँ, वो मंजर तो कहानी का क्लाइमैक्स है, आप कह सकती हैं। जब बाहर खड़े जानवर, खास तौर पर क्लोवर, वो घोड़ी, वो खिड़की से अंदर झांकते हैं। और अंदर क्या चल रहा होता है? अंदर एक अजीब महफिल है। नेपोलियन और दूसरे सुअर जो अब बाकायदा दो टांगों पर चलना भी सीख चुके हैं। दो टांगों पर? जी हाँ, जो कभी उनका नारा था कि 4 टांगें अच्छी 2 टांगें बुरी, वो सब खत्म। तो ये सुअर इंसानों के साथ, यानी पड़ोसी फार्म्स के मालिकों के साथ बैठे ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कहकहे लगा रहे हैं। इंसानों के साथ? मतलब अपने पुराने दुश्मनों के साथ? बिल्कुल, पुराने दुश्मन अब दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे की तारीफें हो रही हैं, जाम टकराए जा रहे हैं। ये तो नाकाबिले यकीन है। और फिर वो लम्हा आता है जब बाहर खड़े जानवर अंदर देखते हैं तो हाँ, वो मशहूर लाइन कि वो पहचान नहीं पाते। जी, कि उनके लिए ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चेहरा सुअर का है और कौन सा इंसान का। वो बिल्कुल एक जैसे नजर आने लगते हैं। ये तो इनकलाब की मुकम्मल मौत है। मतलब जिससे आज़ादी हासिल की थी, आखिर में उन्हीं जैसे बन गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ शक्ल की बात नहीं है, ये रवैयों की, इस्तेहसाल के तरीकों की, वो जो ताकत का नशा होता है ना, उसकी मुशाबहत है। ये इस बात की तस्दीक है कि ताकत का अपना एक खेल होता है, अपना एक मंतिक होता है, जो अक्सर बड़े बड़े नजरियात पर हावी आ जाता है। वो जो उन्वान है ना, नया अमीर पुरानी गुलामी, वो यहाँ बिल्कुल सामने आ जाता है। जो निजात देहिंदा बनकर आए थे, वो खुद सबसे बड़े इस्तेहसाल करने वाले बन गए। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अगर हम इस कहानी को सिर्फ जानवरों के फार्म तक ही ना देखें, क्या इसमें आज के ज़माने के लिए भी कोई सबक है? मतलब हमारे अपने हालात के लिए? यकीनन, यकीनन। ये कहानी तो लाजवाल है। ये सिर्फ किसी एक वक्त या जगह की नहीं है। ये ताकत की हरकियात, पावर डायनामिक्स पर एक बहुत गहरा तबसरा है। ये दिखाती है कि कैसे अक्सर बड़ी तब्दीलियों के बाद भी जो इक़्तिदार का ढांचा होता है ना, वो बुनियादी तौर पर वैसा ही रहता है। यानी सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं? बिल्कुल। एक हुक्मरान तबका जाता है, दूसरा आ जाता है। वो नए नारे लगाता है, नई बातें करता है, लेकिन जो आम आदमी है, या इस कहानी में आम जानवर, उसकी जिंदगी में कोई हकीकी तब्दीली नहीं आती। सही।
وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، اختیارات کا ناجائز استعمال، وہ سب ویسے ہی چلتا رہتا ہے، بس کردار بدل جاتے ہیں، کھیل وہی رہتا ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ صرف لیڈرشپ کا نہیں ہے، بلکہ اس پورے سسٹم کا ہے جو طاقت کو کچھ ہاتھوں میں جمع کر دیتا ہے اور پھر ان کا کوئی احتساب نہیں ہو پاتا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اصل مسئلہ وہ ڈھانچہ ہے، وہ سسٹم ہے۔ جب تک طاقت کے اس ڈھانچے کو، اس سٹرکچر کو بنیادی طور پر تبدیل نہ کیا جائے، جب تک شفافیت نہ ہو، جواب دہی نہ ہو، احتساب کا مؤثر نظام نہ ہو، تب تک یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ چاہے نعرے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ جی، چاہے نعرے کتنے ہی دل فریب کیوں نہ ہوں، چاہے وعدے کتنے ہی سنہرے کیوں نہ ہوں، انجام اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہم ایک اہم سوال کی طرف لاتی ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا ہم بھی آج اپنی زندگیوں میں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشروں میں ایسے نظاموں کا حصہ تو نہیں جو بظاہر نئے لگتے ہیں، بدلے ہوئے لگتے ہیں، مگر ان کی بنیادیں وہی پرانی ہیں؟ کہیں ہم بھی کسی ایسے مینیور فارم میں تو نہیں جی رہے جس کا نام بس خوبصورتی سے بدل کر کچھ اور رکھ دیا گیا ہو؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور اس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے اینیمل فارم کے اس اہم حصے، اس کے پیغام کو سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور یہ پوری گفتگو تفصیل سے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور تشریف لائیں۔